हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आकृति मॉम स्टाइल। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मार्केट से कुछ सामान आया तो मैं उसको रख रही हूँ। तो मैं बिस्किट को बिस्किट के डब्बे में भर देती हूँ और सिंघाड़े की आटे वाली नमकीन आई तो मैं उसको भी उसके डब्बे में भर दूँगी। और दाल मोट आया तो मैं उसको अलग से एक डब्बे में भर के रख देती हूँ ताकि बरसात के मौसम में ये सब बाहर रखे होने से ख़राब हो जाते हैं तो ख़राब ना हो। और उसके बाद सब्जियों में मूली, धनिया और मिर्च आया था तो मैं पहले मूली के पत्ते को अच्छे से तोड़ लेती हूँ। उसके बाद मैं धनिया है उसके जड़ को निकाल लूँगी क्योंकि धनिया के जड़ को जब निकालिए तो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और उसके बाद मैं उसको एक पॉलीथीन में करके ऐसे लपेट के रख दूँगी ताकि फ्रिज में गले ना। और जो हमारा मिर्च आया हुआ है वो भी बहुत दिनों से जुटता चला जा रहा है तो काफ़ी हो गया है। तो हम अभी सारे मिर्च जो है उसके डंठल को निकाल दूंगी और उसके बाद मैं उसको धो के धूप में रख दूंगी क्योंकि अब मैं आज मिर्च का अचार बनाने वाली हूँ। तो हमारे यहाँ मिर्च ऐसे तो ख़त्म नहीं होता है, जब मैं उसका अचार डाल देती हूँ तो जल्दी से ख़त्म हो जाता है क्योंकि सब्जियों में मिर्च बहुत कम ही पड़ता है। और जब अचार पड़ जाता है तो हम और यूज कर लेते हैं इसे खा के। तो अभी मैं मिर्च को धो के रखती हूँ। उसके बाद मैं मूली को भी अच्छे से धो लूँगी ताकि उसमें का जो बैक्टीरिया है वो सब बाहर निकल जाए। उसके बाद फिर अभी मैं मूली के पत्ता है जो उसको अलग पॉलिथीन में भर रही हूँ जो हमारी गौ माता के लिए चला जाएगा। और जो कूड़े हैं मैं उसको अलग पॉलिथीन में भर लूँगी जिसको मैं ले जाकर डस्टबिन में डाल दूँगी। तो मैं अभी यहाँ ऊपर अपनी सफाई कर लेती हूँ किचन को। तो उसके बाद मैं गैस पे दाल चढ़ा दी और हमारी जेठानी जी आई हुई हैं घर पे तो मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ और सब्जियाँ भी कट कर रही हूँ। तो बाबू भी अभी नहा लिया है, आकृति भी नहा ली। तो लोग आज बहुत टब में नहाए हुए थे। तो ये जेठानी जी उनकी पोती है तो ये भी आके बार बार देख रही थी कि क्या कट रहा है। और बाबू नहा लिया तो मैं बिगड़ रही थी कि जाओ कपड़ा पहन लो। तो सारे लोग छत पे बाद टब में नहा के आए हुए हैं आज। तो आकृति अपना तैयार हो गई है कपड़ा पहन के। बाकी बाबू और ये बच्चे थे 2 लोग तो ये बाबू को तैयार कर रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं पाउडर लगा के। और मैं अपनी सब्जी को कट कर रही हूँ। तो हमारा दाल लगभग 2-3 सीटी आ चुका है तो मैं आकृति से गैस बंद करवा दी और मैं सब्जियाँ कट कर लूँगी। तो जाके चावल रख दूँगी वहाँ पे किचन में। और सुबह में सब लोग टोस्ट चाय यही खाए थे। आज लंच डायरेक्ट बनना स्टार्ट हो गया है क्योंकि मेरा मूड नहीं किया कि मैं ब्रेकफास्ट में कुछ बनाऊँ। तो संडे को इतना काम पड़ जाता है घर पे कि ब्रेकफास्ट बना के जल्दी मूड नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट, नहीं तो मैं संडे को डायरेक्ट लंच ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं बड़ी भाभी से बात कर रही हूँ और सब्जियाँ भी कट कर रही हूँ। तो अभी हम अपनी सब्जियाँ कट कर लिए हैं और जो पॉलीथीन का कूड़ा जुटा हुआ है मैं इसको ले जाके डस्टबिन में डाल दूँगी। तो अभी मैं सब्जियों को अच्छे से धो ली हूँ और एक तरफ चावल चढ़ा दी हूँ, दाल भी फ्राई कर दी। तो आकृति बैठी हुई है तो मैं अब सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और अब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी। उसके बाद मैं मसाले पीस लेती हूँ। तो मैं मसाले में जीरा और उसके बाद मिर्च और अदरक को ही पीसूँगी क्योंकि मैं परवल का जो है भुजिया बना रही हूँ। तो आकृति कान में से उंगली लगा रही थी जब मैं मसाले को पीस रही थी। तो थोड़ा सा जैसे हमारा मसाला भुन गया मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हल्दी पाउडर और उसके बाद हमारे पीसे हुए जो मसाले हैं उसको ऐड कर लूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ। तो ये हमारी रही सब्जी। तो अभी ये हमारी पोती जो है वो आई है हमारे पास और ये सबको पूजा करने के बाद टीका लगा रही है। तो इसको इससे पता नहीं क्या मस्ती आ रही थी कि ये कर रहे थे और मुझे भी अच्छा लग रहा था इसके हाथ से लगवाना। तो वे आकृति को बार बार लगा रही थी और आकृति हट रही थी तो गुस्सा भी हो जाती थी और आकृति को बार बार लगा रही थी। और इसका बाल आकृति ही झाड़ी थी क्योंकि घर से नहा कर सिर्फ आई थी, बाल नहीं चढ़वाई थी। लेकिन यहाँ पर आई तो आकृति इसको बाल झाड़ी और इसको पाउडर लगाई। आकृति इसको बहुत प्यार करती है और ये आकृति को आकृति बुलाती है। तो भाभी बोलती है कि मारा करो, लेकिन आकृति इसको कभी नहीं मारती, हमेशा प्यार ही करती है। तो अब हमारी सब्जियां लगभग हो ही चली हैं। तो अब मैं चावल हो गया है मेरा तो मैं अब एक तरफ रोटी बना लेती हूँ।
तो रोटी के लिए मैं छोटी छोटी लोइयाँ काट कर रही हूँ। और उसके बाद मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। तो पहली रोटी हमारी गौ माता को जाती है, तो मैं पहले रोटी बनाकर इनसे गौ माता के लिए भिजवा दी हूँ और फिर मैं बाकी की अपनी रोटियाँ बना रही हूँ। और आकृति का तो काम है इधर से उधर घूमना। जब मैं किचन में आ जाती तो इसको भी किचन में आना पड़ता है, क्योंकि मेरा सर कौन खाएगा अगर बाहर चली जाएगी तो मैं किचन में। तो अभी मैं मूली जो है उसको कद्दूकस कर रहा है रायता बनाने के लिए। तो और मैं रोटी बना रही हूँ, तो तब तक मूली को रेत दी, क्योंकि जब ये लोग को सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है तो लोग को भूख भी जल्दी लग जाती है। और अभी लगभग ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 11:30 पौने 12 हो रहे हैं, लेकिन सबको भूख ज़ोरों से लग गई है आज। और मूली कद्दूकस करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे नींबू, अदरक, मिर्च और हरा धनिया। तो मैं भी अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ। मेरी रोटियाँ बन गई है और ये अपना रायते में जो धनिया मिर्च होता है कि उसको मिला रहे हैं। और मैं मना करती हूँ कि मिर्च कम ही डालिएगा वरना मम्मी नहीं खाएगी, लेकिन उसके बाद भी आधा मिर्च कट कर देते हैं। तो जब मैं रायता देना स्टार्ट करती हूँ सबको, तो मुझे बहुत बचा कर देना पड़ता है कि मम्मी में मिर्च नहीं जाए, नहीं तो वो तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे कि अपने खाने के लिए मेरे स्वाद को लोग बिगाड़ दिए। तो जब तक अपना ये रायता बना रहे मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी को पानी देने, और मैं मम्मी को जैसे ही पानी दे के आऊँगी तो सबका लंच लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये अपना रायता बना रहे हैं, मैं जा रही हूँ, तब तक मम्मी को पानी देकर आती हूँ। तो अभी मैं सबको लंच लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। और अपने रायता जो उसको अभी तक ये बना रहे हैं, पता नहीं कितना लेट बना रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है हमको। तो अभी मैं उसमें नमक मिला देती हूँ। और ये बाबू आ गया है तो परेशान रहता है हमेशा खाने के ही पीछे। तो अभी मैं सबको अपना लंच लगा रही हूँ। तो ये हमारी सब्जी है और रोटी, दाल, उसके बाद चावल। और आकृति ऐसा बात बोल दी कि हमको बहुत हंसी आया, मैं वो आप लोग के साथ तो नहीं शेयर कर सकती हूँ। और आज घर पे भाई का बर्थडे, तो सुबह में फ़ोन हम किए तो विश करने के लिए, तो बोला कि आ जाओ, लेकिन क्या बताएं जो सैटरडे और संडे लॉकडाउन वाला सिस्टम चल दिया है कि इसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, सुबह से हम लोग को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं भाई का बर्थडे पड़ा और मैं नहीं गई, क्योंकि अभी तक जितना भी उसका बर्थडे हुआ है मैं सारे बर्थडे में थी। फर्स्ट टाइम बस मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं नहीं जा पाई, वो भी कोरोना की वजह से। और मैं तो यहाँ पे हूँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बार बार वही के लिए सोच रही थी कि ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, क्योंकि मैं जब इसका बर्थडे आता है मैं सुबह ही चली जाती हूँ। लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि मैं नहीं जा पाई। काश से लॉकडाउन संडे की जगह मंडे हो गया होता तो मैं घूम आई होती, लेकिन क्या करें, मैं नहीं गई। हाँ, शाम को अगर उसका केक कट जाएगा तो पिक्चर लगेगी एक दो, तो मैं स्टेटस चोरी करूँगी और वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, और कुछ नहीं कर सकती, बस इतना ही करूँगी। और ये बल्कि पूछ भी रहते, बार बार बोल भी रहते कि जाना है तो चली जाओ। मैं बोली मुझे पुलिस के डंडे थोड़ी खाने कि मैं जाऊँगी, क्योंकि जान तो जहान है भैया इस टाइम। तो अपने घर पे ही रहना सुरक्षित है। और वैसे मार्केट भी मैं बहुत कम जा रही हूँ। मार्केट में मुझे गए पता नहीं कितना दिन हो गया। मैं जब घर का सामान लेने गई थी तब का गई हूँ मार्केट। और मेरे मार्केट के में मतलब कितना काम पड़ा है मेरे लिए, पर मैं जाके नहीं कर पा रही हूँ कि मैं मार्केट जाऊँ और उसे कर पाऊँ। कोई भी काम है मैं तुरंत दूसरे को बोल दे रही हूँ, लेकिन अपने खुद नहीं जा पा रही। तो रहा हमारा लंच आज का, रोटी, सब्जी, दाल और आलू परवल की सब्जी। तो अभी शाम के बज रहे, सॉरी शाम के नहीं, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। और अचानक से हम लोग को गोलगप्पे खाने का मन कर दिया, तो मैं आलू उबाली और हरा मटर मिला दी। और एक दिन मैं
पूछ के बचा के रखी थी, तो उसको कढ़ाई में गरम कर दी और इमली का पानी बना ली। और पानी इतना खट्टा हो गया था कि खाते ही ऐसे आँख दब जा रही थी, और बहुत टेस्टी था पानी। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ कम रहता है तो बहुत टेस्टी बनता है। तो लगभग 15-20 गोलगप्पे ही थे, और इसमें हम लोग सारी फैमिली थी खाने वाले, तो इसलिए गोलगप्पा इतना टेस्टी बन गया था कि ऐसा मन कर रहा था कि और मिल जाए और मिल जाए। लेकिन जितना था उतना में हम लोग को संतोष करना पड़ा। तो स्पेशली ये वीडियो भाई के लिए है। भाई बताना गोलगप्पा कैसा बना था। तुम अपना बर्थडे वहाँ पे मना रहे हो और हम लोग तुम्हारा बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट कर लेते हैं गोलगप्पे से। और शाम को ही कुछ अच्छा ही बनाऊंगी, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे तो मैं उसको ऐसे खाली नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुम तो वहाँ अकेले अकेले खाओगे। तो हम लोग का भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग दूर से ही खा लें। तो अभी मैं शाम के बज रहे 6:30 और मैं मोमोज की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं पत्ता गोभी कट कर रही हूँ, और मैं अभी बाहर बैठी हूँ घर के अपने। तो मैं यहाँ पे सबके साथ बातें भी कर रही हूँ और अपने पत्ता गोभी को भी कट कर रही हूँ। और मैं किचन में सोया बड़ी भिगो दी हूँ, जो कि पानी में फूल रहा होगा। अरे बाबू, कोई भी काम करो तो ये परेशान करने तुरंत आ जाता है। और आकृति को तो पूछो मत, तो अम्मा ही है सबकी। तो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, और अपनी जो पत्ता गोभी उसको भी मैं कट कर रही हूँ। तो अभी मैं आ गई किचन में, और जो मैं सोया बड़ी भिगोई थी उसको पानी से अलग निकाल लेती हूँ, और उसे एक बार अच्छे से फिर धो लेती हूँ मैं। और उसके बाद मैं लहसुन, अदरक, मिर्च को पहले पीस लेती हूँ, और उसके बाद इस पेस्ट को मैं अलग बर्तन में निकाल दूँगी। अब उसके बाद जो सोया बड़ी हमारी भिगोई थी, जिसको मैं पानी अच्छे से निकाल लेती, तो अब मैं इसको भी पीस लेती हूँ। और उसके बाद मैं जो लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट है उसी वाले बर्तन में इसको भी रख रही हूँ। जब मैं अलग से लहसुन अदरक मिर्च का तड़का नहीं दूँगी, मैं साथ में सबको डालूँगी। तो कुछ इस तरह से हमारी बढ़िया पीस गई है सोया बड़ी। और उसके बाद मैं कढ़ाई में तेल गरम कर दी, उसके बाद मैं जीरा डाल दी। उसके बाद जो हमारे पीसे हुए अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट और पत्ता गोभी मैं इसको साथ में ऐड कर देती हूँ कढ़ाई में। और उसके बाद मैं अपना फेवरेट मसाला जो है राजेश का उसको ऐड कर दी। अब उसके बाद जो सोयाबीन है उसको मैं ऐड कर दी। अब उसके बाद मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देती हूँ। तब ये बाबू नमकीन खा रहा था, तो उसको बला कर हम लोग भी ट्राई मार रहे थे बीच बीच में। ऐसे तो देने वाला है नहीं, तो उसको मोबाइल दे दिया गया, और हम लोग उसकी वजह से कुछ इस तरह से हमारे मसाले हो रहे हैं अभी। तो मैं 5 मिनट के लिए अभी और ढक देती हूँ, क्योंकि अच्छे से नहीं पका है। और मैं पत्ता गोभी, सोया बड़ी और उसके बाद मटर, इतना सब्जियाँ ही है जो मैं इस टाइम यूज की हूँ, क्योंकि गाजर हमको मार्केट में नहीं मिला। मैं इतने से काम चला रही हूँ, और मैं बना रही हूँ वेज मोमोज। तो अभी हमारा पक रहा है। तो अब तक मैं आ गई आकृति के रूम में, जहाँ आकृति अपनी पढ़ाई करती है। तो यहाँ पर पढ़ाई कम और शैतानियाँ ज़्यादा हो रही हैं। जब मैं ये लोग से पूछी कि कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो तुम लोग, तो ये अपना, और ये लोग बहुत चालू है। बाहर से तो कह कर रूम में आते हैं कि जा रहे हैं पढ़ाई करने, पर ये लोग की जो पढ़ाइयाँ अंदर हो रही है, आप लोग भी देख लो कि क्या पढ़ाइयाँ इन लोग के बीच में हो रही है। मतलब सुबह मस्ती, शाम मस्ती, दोपहर मस्ती, बस इन लोग को छोड़ दिया जाए तो इन लोग की मस्तियाँ बस चलती रहेंगी। पढ़ाई कब होती है इनको खुद नहीं पता। तो अभी बाबू सबका दादा बना हुआ था, इस टाइम सबको बारी बारी से पीट रहा था और बोल रहा था कि हम टीचर हैं, तुम लोग स्टूडेंट है। तो ये सारे के सारे उस पर गुस्सा भी हो रहे थे। तो अभी आकृति उसको याद करवा रही थी, प्रज्वल नाम है। तो आकृति उसको याद करवा रही है, जानी जानी यस पापा। मतलब वो इतना बड़ा हो गया, अभी आकृति इसको पोएम पढ़ा रही है, जानी जानी यस पापा। तो अभी मैं मोमोज के लिए रोटियां बेलना स्टार्ट कर दी हूँ। और हम छोटे छोटे लोइया लिए हैं, उसके बाद पतली पतली छोटी छोटी रोटियां बना रहे हैं। जितनी बड़ी हमारी पूरी बनती है लगभग उतना बड़ा। तो कुछ इस तरह से हम अपनी रोटियां बेल लेते हैं। और अब हमारी रोटियां लगभग सारे हो गए, तो हमें कढ़ाई गैस पर चढ़ा दिए और उसमें 2 गिलास लगभग पानी डाले हैं। और उसके बाद स्टीम थाली रख दिए और उसको फिर ढक्कन से ढक दिए भाप बनने के लिए। और हमारा जो मिश्रण है वो ठंडा हो गया अच्छी तरह से। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 से 2 चम्मच रोटियां, जो इसमें 1 से 2 चम्मच मिश्रण को ऐड कर दिए।
और उसके बाद हम इसे मोमोज का शेप दे देते हैं। तो हम अपने इसी तरह से सारे मोमोज को बना लेते हैं। तो लगभग 10 या 15 मोमोज बने थे इसके, और वो बाबू और आकृति के लिए सादे वाले मोमोज बने थे जिसमें कुछ नहीं भरे थे, सिर्फ आटे का ही मोमोज का शेप दिए थे, क्योंकि ये लोग ये वाला नहीं खाते हैं। तो उन लोगों को मैं सादा वाला भरती हूँ, फिर उसको तल देती हूँ, तो वो लोग टोमेटो सॉस से खा लेते हैं। तो 15 मिनट बाद हमारा मोमोज हो गया है और कुछ इस तरह से हो गया। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं और अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो उसके बाद फिर रात के 9 बज गए अब। तो अब मैं जा रही हूँ मोमोज को तलने, और मैं कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ जो कि गर्म हो रहा है। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो गया, अब मैं मोमोज को तल लेती हूँ। और इतनी गर्मियाँ इधर बीच पड़ रही है कि बिना नहाए तो कोई काम ही भी नहीं हो रहा है, और सारी फैमिली नहाती है। तो आकृति अभी नहीं नहाई है, आकृति और देवांश खाने के बाद नहाएंगे, और मैं नहा ली हूँ। तो उसके बाद मैं अब इसको मोमोज को तल लेती हूँ, और आकृति टोमेटो सॉस लेकर आई है। और बाबू खड़ा हो गया पहले से ही खाने के लिए, वो वेट करना स्टार्ट कर देगा कब उसके प्लेट में टोमेटो सॉस जाए और उसको चट कर जाए, मोमोज मिले या ना मिले। तो हमारे मोमोज अब हो गए हैं कढ़ाई में कुछ इस तरह से, तो हम इनको निकाल लेते हैं। और मैं दोनों तरह से खा लेती हूँ, तला हुआ भी और उबला हुआ भी, और ज़्यादातर मुझे उबला हुआ ही पसंद है। पहले मैं भी तला हुआ ही ज़्यादातर खाती थी, लेकिन एक बार मैं ट्राई की उबला हुआ, तो मुझे इतना टेस्टी लगा, तो मैं तब से उबला हुआ ही खाने लगी। नहीं तो मैं जब भी कोचिंग जाती थी, क्लास के लिए जाती थी, तो फ्रेंड लोग इतना रिक्वेस्ट करती थी या बोलती थी कि खा लो, उबला हुआ टेस्टी लगता है, पर कभी नहीं खाती थी। मैं हमेशा उसे तलवा कर ही खाती थी। पर मैं एक बार घर पर ट्राई मारी कि देखो कैसा लगता है, तो सच में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर तब से मैं उबला हुआ खाना स्टार्ट कर दी और तला हुआ भूल गई। थैंक यू सो मच। मैं नाम तो नहीं ले सकती उन लोग का, लेकिन उन लोग को पता है, वीडियो देख के समझ जाएगी कि मैं किसको थैंक यू बोल रही हूँ। तो उन लोग की देन कि मुझे उबला हुआ खाना सिखा दी, नहीं तो मुझे समझ नहीं आता था कि उबला हुआ क्या है। पर मुझे उबला हुआ ऐसा लगा जैसे चिकन है, तो मैं इसलिए नहीं खाती थी। लेकिन मुझे बाद में इसका मतलब समझ में आ गया, तो मैं खाना स्टार्ट कर दी। तो अभी मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो आकृति मोबाइल लेके आई थी, तो मैं फिर दीदी के लिए जाओ रख दो, और हम लोग अपना डिनर कर रहे हैं। हाँ, डिनर ही बोल सकते हैं, क्योंकि रात के 9 बजे तो डिनर ही तो है। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। तो अभी रात के 10 बज गए और सबका मूड बन गया अचानक से चाय पीने का। तो मैं चाय बना के लाई हूँ और सारे लोग चाय पी रहे हैं और बातें भी हो रही सबके बीच। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग डिनर करने के बाद आधे से 1 घंटे ड्राइंग रूम में बिताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे हैं और आकृति जो है स्टार्ट है, क्योंकि दुनिया की बातें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आकृति की बातें कभी भी नहीं ख़त्म हो सकती है, ऐसा आकृति का मानना है। तो आज का ब्लॉग फिर कुछ लंबा हो गया, क्योंकि 2 दिन से मेरा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर किया करिए। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट ऑल फ्रेंड।